ओके, सो आज अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। मेरा स्क्रीन लैक हो रहा है, एक सेकेंड। चलो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि अपन बच्चा पार्टी पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सब आ जाएगा इसके अंदर, डीएनए आरएनए। बेसिकली तो कहानी इसी की है इस चैप्टर में, कि एक डीएनए जो होता है, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं कि एक डीएनए जो होता है, तो सबसे पहले डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। वो किससे मिलके बना है वो इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं पूरे डिटेल में। ये आगे प्रोसेसिंग कैसे करता है, डीएनए का रोल क्या होता है। आखिर हम बोलते हैं ना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो गई, तो आखिर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कैसे हुई है वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक टर्म पढ़ा होगा जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लिक एसिड? बताओ क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? बेटा इस चैप्टर का टेस्ट हो चुका है आपका, और सबसे बेसिक चीज है ये जो आप जवाब नहीं दे रहे हो। शिवम गुप्ता, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? दो होते हैं मैम। कौन से होते हैं मैम? डीएनए और आरएनए। और राइबोस। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कुछ और नहीं बल्कि डीएनए और आरएनए होते हैं। जब हम बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की, तो ये क्या है? हमारे न्यूक्लिक एसिड है। जैसे कि डीएनए क्या काम करता है? इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्या? जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, पर कुछ कुछ में आरएनए भी होता है। वो कुछ कुछ कौन होता है जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है? वो होते हैं हमारे वायरस, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आरएनए है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वायरस में एक्ट करने की जगह इसकी कुछ और भी काम है। जैसे ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, ये कैटालिटिक रोल भी शो करता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल रोल भी शो करता है। तो इस चैप्टर में ये जो टर्म है एडेप्टर, कैटालिटिक, स्ट्रक्चरल, मैम ये क्या है, ये पूरा ना डिटेल में हम आगे आने वाले क्लासेस में देखने वाले, ठीक है। अभी के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं किस पे? डीएनए पे। किस पे? डीएनए। तो देखो, जो डीएनए है, डीएनए, इसको अगर मैं बोलूं, ये है लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? मैम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की ना बहुत सारी चेनें हैं। मतलब कोई पॉलीमर का मतलब होता है कोई भी एक चीज, कोई भी एक यूनिट, वो आपस में जुड़ के उन्होंने क्या कर दिया है? एक लंबी चेन बना दी है, ठीक है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है। क्या है? प्रोटीन पॉलीमर। किससे मिलके बना है? अमीनो एसिड से। ये सारी क्या है? अमीनो एसिड की यूनिट है, ठीक है। और इसने मिलके एक पॉलीमर बनाया है और उसका नाम है प्रोटीन। तो ये क्या है? सारे मिला के प्रोटीन है। ये जैसे कि एग्जाम्पल है पॉलीमर आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि बहुत सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड मिल के जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको यार बच्चा पार्टी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोल रहे हैं हम? डीएनए। तो यार आपको ना ये सुनने में समझ नहीं आ रहा होगा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इतना बड़ा टर्म है, ये आखिर है क्या? तो सबसे पहले डीएनए किससे मिलके बन रहा है वो तो बात की बात है,
पहले हम ये जो टर्म है उसको जान लेते हैं कि ये टर्म आखिर खुद से कैसे बना है। ठीक है, यस मैम। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो मैंने अभी बताया आपको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो लेट से मैं बोलती हूँ ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 चीजों से मिलके बना होता है। बोलो किससे मिलके बना होता है? शुगर, फोस्फोरस, नाइट्रोजन। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। वेरी गुड। एक होता है नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनता है, एक होता है पेंटोज शुगर से मिलके बनता है, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब आखिर ये नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या आते हैं, शुगर में क्या क्या आते हैं, और फॉस्फेट तो आपको पता है फॉस्फेट जो है होता है पी करके, ये वही है। तो नाइट्रोजनस बेस में 2 टर्म आते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक आते हैं पेरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन के अंदर हमारे कुछ बेसेस आते हैं। कौन कौन से? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन, एक आता है ग्वानिन। वहीं पिरिमिडीन में हमारे आता है थाइमोसिन, साइटोसिन, यूरासिल। यूरासिल, थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। बेटा ये क्या है? 5। देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है? बेसिस है। क्या है? नाइट्रोजनस के बेस है। ठीक है, अब ना देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। जो साइटोसिन है वो तो डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, पर ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ और सिर्फ RNA। किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में। और थाइमिन सिर्फ प्रेजेंट होता है डीएनए में। DNA में। बाकी ये जो सारे ना एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये रुको बेटा रुको, ये तीनों किस में है? सब में पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सब में पाए जाएंगे, पर यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, डीएनए में नहीं पाया जाएगा। थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, आरएनए में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पेंटोज शुगर। शुगर जो आपने सुना होगा राइबोज, किसमें होता है? आरएनए। डीऑक्सीराइबोज DNA में। डीएनए। आपने नाम सुना होगा ना। देखो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोज है। क्या है? राइबोज। और न्यूक्लिक एसिड तो मैंने आपको बताया क्या है, खुद आरएनए है। डीएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड तो हमें पता है। अब जो ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज। तो ये जो टर्म है ना राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इनको हम क्या कहते हैं? शुगर। ये कौन सी एंटिटी है इसकी? शुगर एंटिटी है। ठीक है, यस मैम। और ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब केस कुछ ऐसा आता है जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। वहीं अगर इनके अंदर ऑब्वियस सी बात है फॉस्फेट भी अगर ऐड हो गया, कैसे? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सल्फेट प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो आपको ये टाइड और साइड में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ ये दोनों हैं तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर ये तीनों हैं, ये अगर तीनों आ गए तो इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे आपस में न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 4 5 6, बहुत सारे। मैम कितने? कोई बता सकता है कितने न्यूक्लियोटाइड?
हम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम जैसे बात करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, ये सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक चेन बनाते हैं और उसका क्या नाम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए। अच्छा डीएनए। यही तो है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड। तो ये Yes, ma'am. यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Yes, ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है। अब हमारा लेंथ ऑफ, अगर मैं डीएनए की बात करूं कि अगर आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ डीएनए, तो क्या वो इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी की हाँ हमारी लेंथ ऑफ डीएनए होगी। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को एक और टर्म आता है यहाँ पे, बेस पेयर। क्या आता है? बेस पेयर। कोई मुझे बताएगा बेस पेयर क्या होता है? मैम इट इज पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने किसके बारे में बात करी? सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड की। अगर मैं दो दो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करूं ना, तो इनको हम बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते Yes. हैं? बेस पेयर। समझे बात? ठीक है। Yes, हमारे ma'am. ह्यूमन डीएनए में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, इतने बेस पेयर होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। ये देख लो एक बार, इसमें अगर किसी को कुछ है तो बोलो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। फॉर इट्स लाइक संजना एंड विवेक। ठीक है, आई थिंक तुम्हारे लिए थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवीजन ही है, दैट इज वाई। समझ आ रहा है? अच्छा, कैटलिस्ट एसआरएनए, स्ट्रक्चरल एसआरएनए, अडेप्टर टीआरएनए। ओके, मतलब समझ आ रहा है तुम्हें? पहले पढ़ रखा है तुमने ये विवेक? तो फिर ये तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है? ऐसे ही अंतर्यामी है ये लड़का, अंतर्यामी है भाई। चलो चलो, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये सबसे हार्ड चैप्टर है, और हार्ड चैप्टर में भी आप रिवीजन वाला पार्ट देख रहे हो। सो हाँ, बट काफी डिटेलिंग में चल रहा है, कुछ मिस नहीं हो रहा है, ऐसा है कि एक भी चीज मिस नहीं हो रही है। ठीक है, चलो, अब जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, वो आपस में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात करी, ये नाइट्रोजनस बेस है, तो ये नाइट्रोजनस बेस इस पेंटोज शुगर से अटैच होंगे, तो एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन दोनों के बीच में। इस बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से जुड़ता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इज दैट Yes, ma'am. क्लियर? बेटा ये याद होना चाहिए, आप लोगों का तो टेस्ट हो चुका ना? यस मैम। मैम मेरे मोबाइल में इसलिए अभी दोबारा join ठीक है, अभी यहाँ पे ये दोनों तो आपस में किससे जुड़ रहे हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि ये क्या बना चुके हैं जुड़ के? हमारे न्यूक्लियोसाइड। क्या बना चुके हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड होगा? फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से किसकी मदद से जुड़ेगा? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। हाँ के ना, ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलके एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े और इन्होंने क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो पूरा न्यूक्लियोसाइड है, इसको फॉस्फेट ग्रुप से भी जोड़ना है, तो ये एक बॉन्ड की मदद से जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और जैसे ही ये जुड़ता है, ये क्या बना देता है?
न्यूक्लियोटाइड। क्या बना देता है? न्यूक्लियोटाइड। हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब क्या हो चुका है? एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है और अब उसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना है, तो वो कौन से बॉन्ड की मदद से जुड़ेगा? 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फो डाइएस्टर Faster. लिंकेज। ठीक है, तो ये आपस में इस बॉन्ड की मदद से जुड़ेगा और क्या बना देगा? देखो 1 2, तो डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बना देगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? वो Polynucleotide. पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, Yes. तो यहाँ पे जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे एक एंड को हम बोलेंगे थर्ड डैश और एक एंड को बोलेंगे 5 एंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, सॉर्टेड ना? इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो। नो मैम। क्या मैम? नो मैम। कोई doubt? No doubt. चलो, अब बात ऐसी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो पॉली न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया, पूरी न्यूक्लियोटाइड बताई, आपको इसकी बैकबोन कौन नजर आ रहा है? मैम फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर है और फॉस्फेट है, इसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन। क्या कहते हैं? बैकबोन। और वो कैसे कहते हैं? एक सेकेंड, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आप ये समझ जाओगे। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, that is sugar and it is Phosphate. phosphate। ठीक है, नाइट्रोजिनस और पेंटोस शुगर को कौन ऐड करता है? ये देखो, ये यहाँ पे मैंने बताया ना, बता मार्क किया ना मैंने, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से जुड़ते हैं। और ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से फॉस्फोएस्टर की लिंकेज की मदद से जुड़ता है और न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फिर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किसकी मदद से जुड़ते हैं? 3 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की मदद से। ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सबको? यस मैम। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बैकबोन ऑफ बैकबोन ऑफ डीएनए, है ना? तो मैंने आपको नाम दिए शुगर और फॉस्फेट। देखो, सबसे पहले जो डीएनए हमारा होता है ना, वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। Double. तो आपको क्या है, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड नजर आ रही है। एक देखो, ये स्ट्रैंड पूरी जो चल रही है, दिस, और एक ये वाली स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड, ठीक है, 2 स्ट्रैंड है। दोनों Yes. स्ट्रैंड हमेशा एंटी पैरेलल होगी। क्या होगी? एंटी पैरेलल, यानी हमेशा थर्ड एंड के सामने फिफ्थ एंड होगा और फिफ्थ एंड के सामने हमेशा थर्ड एंड होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला बैकबोन किसकी मदद से बनता है, तो वो बनता है शुगर और फॉस्फेट की मदद से। अब आप पीछे देखो, मैंने आपको शुगर के अंदर बताया था
ये रहा, दिस इज शुगर जिसमें राइबोस आता है, डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है हमारे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये बेस के अंदर आता है। ठीक है, और ये आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये याद हो गया है। बाकी के जो 2 नए बच्चे हैं, यस मैम। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे देखो अरेंजमेंट, ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये जो है ये कौन होंगे, ये पहले बताओ, इस स्ट्रैंड्स पे कौन लगे हुए होंगे? मैम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। फॉस्फेट और शुगर। यस मैम। ठीक है, बेस पेयर कहाँ पर है? मैम ये बीच में। हाँ बेटा, मैंने आपको क्या बोला, बैकबोन। मतलब वो जो हमने पढ़े थे ना, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल वगैरह, नाइट्रोजनस बेस पेयर, वो सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, ये रहे, ये रहे, ये रहे। अब वो कैसे लगे हुए हैं, ये कलर वाले, ये बाद में देखते हैं, पर पहले हम कर लेते हैं किसके बारे में बात, बैकबोन। मतलब जो पूरा स्ट्रैंड में चल रहा है वो शुगर और फॉस्फेट, ये रहा। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट। अब बाकी के कौन बच गया, एक बच गया जो कि हमारा कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस, जिसके अंदर थे हमारे एडेनिन, थाइमिन। तो लेट्स से ये हमारा एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन जुड़ा होगा। कैसे, लेट्स से मेरी एक ये स्ट्रैंड है, इस पे प्रेजेंट है एडेनिन, तो इस वाली स्ट्रैंड पे इसके सामने हमेशा प्रेजेंट होगा थाइमिन। ये मैं स्ट्रैंड को खोल के बता रही हूँ। अब जैसे मेरी ये वाली स्ट्रैंड है, इस पे साइटोसिन प्रेजेंट है, तो इस वाली स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा गुआनिन। इसका लॉजिक पता है कैसा है, एक रूल है, और वो रूल ये है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से ही बॉन्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो गुआनिन है वो बेटा 1 मिनट, जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि एडेनिन साइटोसिन से जुड़ जाए, कभी नहीं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से, थाइमिन हमेशा एडेनिन से, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से। यही आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे कि एडेनिन के सामने क्या लगा है, थाइमिन। यहाँ आप देख पा रहे होगे साइटोसिन के सामने क्या लगा है, गुआनिन। ऐसे करके ये पूरा अरेंजमेंट चलता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गए हमारे बेस पेयर, और इन ये जो स्ट्रैंड्स है इसके अंदर हमारे आ जाते हैं शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। समझ पड़ा बात? यस मैम। यस मैम। हमेशा इनके बीच में एक डिस्टेंस पाया जाता है, ये जो दिख रहा है ये, इसके बीच में हमेशा एक डिस्टेंस पाया जाएगा। कितना होता है ये, और इसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, पिच। ये डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। कितना? 3.4 नैनोमीटर। या फिर पूरे इन दोनों के बीच में, 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इट्स 3.4 नैनोमीटर। ठीक है मैम, 3.4 तो उसमें होता है दोनों, मतलब 10 जो आपको। हाँ 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 हाँ, राइट। 0.34 0.34। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, यस मैम। समझ पड़े बात? पिच बोल दो या एल्टीट्यूड बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे? नो मैम। तो इस टाइप की जो पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग को, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। ठीक है, और हमेशा ये जो पोलैरिटी है ये अपोजिट चलती है, यानी 5' to 3', तो यहाँ पे 5' to 3'। ठीक है, तो वहीं से हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरविंद चोरगॉफ। क्या नाम था? अरविंद चोरगॉफ। इन्होंने एक रूल दिया था
इन्होंने ये बोला था, ये जो रेशो मैंने आपको बताया, जैसे एडेनिन इज टू एडेनिन और थाइमिन का जो रेशो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, विच इज कांस्टेंट। तभी तो एडेनिन किसके सामने जा पाता है, थाइमिन के सामने जा पाता है। वही जो ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, 1, यानी कि कांस्टेंट के। तभी तो ग्वानिन इसके सामने जा पाता है साइटोसिन के। समझ पड़ी बात? तो ये अरविन का क्या था, रूल था। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। देख लो, सोच लो, बता दो। देख लिया, नहीं है मैम कंफ्यूजन कोई। ठीक है, अब ना एक जो डीएनए है, लेट से सबसे पहले ये एसिडिक सब्सटेंस होता है या बेसिक होता है? एसिडिक। एसिडिक। ये होता है एक एसिडिक सब्सटेंस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में। किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। जैसे न्यूक्लियस आपका सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस होता है, तो यहीं पे आपके डीएनए प्रेजेंट होता है ना। तो एक एसिडिक सब्सटेंस जो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, में उसको हम नाम देते हैं डीएनए। ठीक है, सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियन। क्या नाम है? न्यूक्लियन। ये टर्म किसने दिया था? फ्राइडरिश। आपने मिस्टर नाम सुना है? फ्रेडरिक मिस्टर। इन्होंने 1869 में ये न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। साथ ही साथ ये जो डबल स्टैंडर्ड अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ये किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था किसका? डीएनए का। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मैं आपको ये जो भी पढ़ा है इसका ना एक शॉर्ट फॉर्म में, इट्स लाइक आपके एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, तो मैं आपको एक दिखाती हूँ इसका डायग्राम। जस्ट अ मिनट। कल आपके जो टेस्ट में है वो पुराना वाला ही सिलेबस आ रहा है, ठीक है? यस मैम। कुछ नया नहीं है इस बार, चेंजेस नहीं है। जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था वही आएगा। यस मैम। यस मैम। ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? क्या है ये स्ट्रक्चर? डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली न्यूक्लियर चेन। न्यूक्लियोटाइड चेन। वेरी गुड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे है? मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बनता है। तो अब देखते चलो वापस। ये रहा हमारा सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है हमारा? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। मैंने आपको यही बताया था, हमारा न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना है। पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, ये हमारा शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेस। और इन तीनों ने मिलके क्या बनाया? एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही ये रहा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ये रहा चौथा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, क्या हो गई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आप देख लो इस चेन के अंदर एडेनिन प्रेजेंट है,
तो उसके सामने वाली चेन, दिस इज ये दूसरी सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब इस चेन के अंदर आपके देखो फिर से क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, बेस, नाइट्रोजनस, सॉरी शुगर और ये बेस। तो अब इस बेस को, इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को इसके साथ जुड़ना है, तो इसके अंदर क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी। क्या होगी, बेस पेयरिंग। कैसे होगी, एडेनिन थाइमीन से जोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे थाइमीन जोड़ेगा एडेनिन से विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन से जोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही यहाँ पे साइटोसिन गुआनिन से जोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मिला के क्या बन गया हमारा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसी को कहते हैं हम बेस पेयरिंग। ये जो हो रही है ना, दिस 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 दिस, इसका नाम है बेस पेयरिंग, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता ये डीएनए का है या आरएनए का है। किसका है ये, डीएनए का है या आरएनए का है? मैम डीएनए का है। डीएनए का है। डीएनए का कैसे? मैम मैम यहाँ पे थाइमीन है मैम, अगर थाइमीन यूरासिल होता अगर आरएनए का होता थाइमीन की जगह। वेरी, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बेस प्रेजेंट है थाइमीन। और अगर आप देखो पीछे, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि थाइमीन प्रेजेंट होता है डीएनए। अगर ये आरएनए होता तो क्या प्रेजेंट होता, यूरेसिल। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ना थाइमीन, इसकी जगह आ जाता यूरेसिल। यहाँ पे थाइमीन की जगह आ जाता यूरेसिल। तो यहाँ पे एडेनिन किससे बाइंड करता, डबल बॉन्ड यूरेसिल से इंस्टेड ऑफ थाइमीन। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये समझ गए ना, ये एडेनिन यूरेसिल से भी बाइंड कर सकता है, थाइमीन से भी कर सकता है, डिपेंड्स कि वो डीएनए है या फिर वो आरएनए है। ठीक, Am I audible? यस Yes, मैम। ma'am. अब मुझे बताओ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये डीएनए है या फिर आरएनए है? RNA. आरएनए क्यों है? मैम यूरासिल है। नहीं है. ये है आरएनए, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक है, बोलो बेटा। ये डीएनए है या आरएनए है? डीएनए। डीएनए। DNA. क्या है ये, डीएनए। क्यों ये डीएनए है? थाइमीन है मैम। क्योंकि Thymine यहाँ पे present. प्रेजेंट है थाइमीन। अब मुझे बताओ, एडेनिन हमेशा यूरेसिल से कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से बाइंड करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 hydrogen bond. चाहे वो एडेनिन हो, वो सॉरी, चाहे वो थाइमीन हो, चाहे वो यूरेसिल हो, वो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ही बाइंड करेगा। ये यूनिवर्सल रूल है और इस रूल में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, नो मैटर व्हाट। ठीक है, यस मैम। Okay, ma'am. चलो अब बात करते हैं यार, हमने आरएनए के बारे में बात की है, तो एक तो आपने पता कर लिया आरएनए का डिस्टिंग्विश फीचर कि या तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, आरएनए। बट इफ इन केस आपको वैसे नहीं दे रखा, एडेनिन थाइमिन बेसिस नहीं दिखा रखे हैं वहां पे, तो आप कैसे पता करोगे कि आरएनए है या डीएनए है?
बताओ मैम बहुत जैसे क्या मैम एग्जाम्पल लिख दो, हम पहचान लेंगे। क्या एग्जाम्पल लिख दो, इसमें तो मैं कुछ नहीं लिख सकती। मैं आप वो मत लगाना ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैम लगाओगे, उससे पता चल जाएगा। नो मैम, उससे भी नहीं। चलो बताओ मुझे, इसमें से कौन सा आरएनए है और कौन सा डीएनए है? बोलो। फर्स्ट डीएनए मैम, सेकंड आरएनए। ये वाला डीएनए है और ये वाला आरएनए है। और कोई? यस। बताओ, दिमाग लगाओ, ये तो मैंने बताया था। डिस्टिंग्विश फीचर है, आरएनए और डीएनए में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो मैंने आपको बताया कि आपको थाइमीन और यूरेसिल और मैं पता रखना है, और दूसरा ये, यार आपको ये नहीं पता, ये तो बहुत बेसिक सा है। मैम फर्स्ट आरएनए है। क्यों? मैम एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट है। गुड। देखो, मैंने आपको बताया था, अगर सेकंड कार्बन पे एक अगर एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो होगा आरएनए। जब भी राइबोज शुगर पे कोई भी अगर हमारा शुगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो सेकंड कार्बन है उस पे क्या प्रेजेंट होगा? OH। अगर यहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता तो ये क्या बन जाता? आरएनए। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये है हमारा आरएनए और ये क्या है? हमारा डीएनए। डीएनए। ध्यान से याद कर लो, दूसरा डिस्टिंग्विश फीचर ये है, या बल्कि पहला ये बोल सकते हो एडेनिन यूरेसिल, और वो तो बाद की बात है। ठीक है, पहले अगर सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इज RNA। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसे मैंने आपको ये डीएनए का बताया, तो जैसे ये टर्न्स प्रेजेंट है काफी सारे, ये एक टर्न दिख रहा है, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, और हर टर्न में आप देख रहे हो कुछ बेस पेयर प्रेजेंट है। तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 10। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। कैसे? क्या आप ये ऐसे बोल रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रेजेंट होंगे, या 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला? सेकंड वाला मैम। सेकंड वाला। सेकंड वाला कैसे? कि मैम डबल डबल हो जाते हैं ना, 5 उसके वेरी सेकंड के गुड। फर्स्ट। लेट से, अगर ये एडेनिन तो ये थाइमिन, ये साइटोसिन तो ये ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन, तो ये टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बेस पेयर हो गए। और इस तरीके से इनको काउंट करते हैं, ऐसा नहीं स्टेप्स काउंट नहीं करते, टोटल आपस में जुड़ के कितने हैं हम वो काउंट करते हैं। ठीक है? यस यस मैम। मैम। तो क्या आपने ये पढ़ लिया, एडेनिन के सामने ग्वानिन प्रेजेंट होता है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन प्रेजेंट होता है? प्यूरिन Yes. पिरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है। क्यों? देखो ना, एडेनिन किससे बाइंड करेगा? या तो यूरेसिल थाइमिन से, ग्वानिन या तो साइटोसिन से। तो यानी कि जो बॉन्ड बनता है वो बनता है प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। किसके बीच में? प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। ठीक है? यस मैम। चलो, अब यहाँ पे
मैंने आपको बेस पेयरिंग करवाई थी। तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आता है पेरेंटल डीएनए और या फिर स्ट्रैंड, और एक आता है डॉटर डीएनए या फिर स्ट्रैंड। अब मुझे बताओ, ये था फर्स्ट और ये था सेकंड, तो इसमें से कौन सा वाला पेरेंटल डीएनए है और कौन सा वाला डॉटर डीएनए है? बताओ, दिमाग लगाओ। देखो, पेरेंटल मतलब जो मेन है और डॉटर जो उससे बन रहा है। तो लेट से मुझे ये वाला चेन पता था, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, ये वाला चेन पता है कि यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन। जो चेन मुझे पता है वो है पेरेंटल, और जिसके अपोजिट बेस पेयरिंग करके अपन बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं डॉटर डीएनए। लेट से मैं एक और बता देती हूँ आपको एग्जांपल, कि लेट से यहाँ पे एडेनिन था, थाइमिन था, यूरेसिल था, ग्वानिन था, मुझे पता है कि इस चेन के अंदर ये सीक्वेंस है, तो ये हो गया हमारा पेरेंटल। अब इसकी बेस पेयरिंग करके मैंने बनाया एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, यूरेसिल के सॉरी इसके सामने ये दो ही होंगे, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन, तो ये हो जाएगी डॉटर। जिसका हमें पता है दैट इज पेरेंटल, और जिसकी मदद से हमने बेस पेयरिंग करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा के एक नया रूल बनाया है, नया स्ट्रैंड बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर डीएनए या डॉटर स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। यूरेसिल, ठीक है। मैम यू आएगा ना वहाँ पे? कहाँ यू आएगा? मैम सेकंड लास्ट में आपने ए साथ में कर दिया है। हाँ ठीक है। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा वाला पेरेंटल था और कौन सा वाला डॉटर था? मैम Ma'am, सेकंड second पेरेंटल parental था और फर्स्ट डॉटर। और first daughter. सेकंड पेरेंटल था, राइट। मैंने क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इन्हीं को बनाया था, क्योंकि इन्हीं के बारे में पता था, तो ये कैसे थे? पेरेंटल थे। वहीं दूसरी तरफ मैंने इसकी मदद से इनको कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपोजिट रूल लगा के इनको मैंने बनाया है, तो जो बनते हैं दैट इज डॉटर। इज दैट क्लियर? यस Yes, ma'am. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको कुछ इस तरीके का बताया, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड। कैसे बोलते हैं? राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर। मुड़ा हुआ है ना, गोल 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 गोल, ठीक है। यस मैम। अब ये आपका पूरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपके शुरू होता है वो होता है एक सेंट्रल डॉगमा। पहले तो ये बताओ, अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नहीं है ना? तो देखो No, अब ma'am. स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जो है ये एक पूरा हमारा जो चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रल डॉगमा ही है। मतलब अभी तक जो मैंने आपको बताया था ना वो सिर्फ बेसिक बेसिक था। इट्स लाइक एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी
और अब हम जो पढ़ेंगे कि ABCD आखिर हमने क्यों पढ़ी थी वो अब आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा जो दिया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम था साइंटिस्ट का? फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने एक्चुअली ये बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लेट से जैसे आपके पापा हैं, जैसे निगम है, निगम के पापा जो है उनका कलर है फेयर, ठीक है। तो अब निगम का भी कलर कैसा हो गया है? फेयर, ठीक है। वही शिवम के पापा, शिवम की मम्मी के जो बाल है वो है स्ट्रेट, और तो शिवम के भी बाल कैसे हो चुके हैं? स्ट्रेट। तो कोई इंफॉर्मेशन है जो इनमें पास ऑन हुई है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कौन सी होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसकी मदद से फ्लो करती है? विद द हेल्प ऑफ DNA। किसकी मदद से? DNA। अब ये किस पैटर्न में फ्लो करती है, कैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है? हमने बोल तो दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पर ये ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है ये सेंट्रल डॉगमा में दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो हो जाती है DNA से RNA, और RNA से वो बनाती है प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन है ना उसका यही मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। कि लेट से भले इंफॉर्मेशन था स्ट्रेट हेयर्स, पर अगर वो एक्सप्रेस हुई है, मतलब वो प्रोटीन था कि स्ट्रेट हेयर्स बनाने हैं, तो वो एक इंफॉर्मेशन थी। तो जो इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है अपना, ठीक है। तो ये एक मदर, इसका एक पूरा है, जैसे कि DNA किसमें इंफॉर्मेशन अपनी कन्वर्ट करेगा सबसे पहले? बोलो। mRNA, और ये कन्वर्ट होगा प्रोटीन। तो ये जो DNA है यहाँ पे सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। एप्लीकेशन। DNA जब mRNA में कॉपी करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से जब इंफॉर्मेशन कॉपी होती है प्रोटीन में, ट्रांसलेशन। 3 स्टेप है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये तीनों इस चैप्टर के बेसिस है। हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो ये 3 चीजें ही पढ़ने वाले हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है और उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन क्या होता है और उसमें क्या हो रहा है। पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसलेशन कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो है इसी पैटर्न में आपकी क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, ठीक है। ये सबके अंदर ऐसा ही हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में यही हो रहा है। पर कभी कभार प्रोसेस क्या होता है? उल्टा हो जाता है, जो कि होते हैं कुछ वायरस। इन सम वायरस उसमें उल्टा चलता है। लेट्स से RNA DNA में कन्वर्ट होता है, DNA से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस में जाती है? बोलो। यही होगा, RNA से DNA बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटीन था, तो RNA से DNA बनता है। यहाँ पे पहले क्या बना था? DNA से RNA, और यहाँ से RNA से DNA। तो ये किस में होता है? वायरस में। और ये होता है एंजाइम की मदद से, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसके अंदर मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और कैसे ये प्रोसेस चल रहा है। तो जो बच्चे हैं, है ना, जो आज आए हैं, तो वो कृपया करके आज जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़कर आना, ठीक है बच्चा पार्टी? मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ अटेंडेंस फॉर्म, इसको फिल कर दो, ठीक है। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा पार्टी?